राजस्थानी मारवाड़ी लोगों के लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जो सबको पसंद है। काजरी की चटनी, मेसी रोटी। कहते हैं कि राजस्थानी लोगों, मारवाड़ी लोगों को मेसी रोटी, काजरी की चटनी मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं काजरी की चटनी, मेसी रोटी। कचरी की चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए 2 काजरी, 1 प्याज, 5-6 लहसुन की गोली, लाल मिर्च, हरा धनिया। अगर कचरी खट्टी हो तो दही डालने की जरूरत नहीं है। अगर कचरी नहीं खट्टी हो तो 2 चम्मच डाल सकते हो दही का। और ध्यान रखना कचरी को तेज करके ही करना, क्योंकि कड़ी होती है बीच बीच में। मसाले में चाहिए हमको हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक अनुसार। अब जान लेते हैं कि मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये है मिस्सा आटा, इसमें गेहूं, चने जो काटा है। 1 कप बेसन हमको चाहिए, कसा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, स्वाद अनुसार। आटा गूंदने से पहले हम कचरी की चटनी की शुरुआत कर लेते हैं। कचरी की चटनी बनाने के लिए चाहिए कचरी, हमने जो छील के रखी है। कचरी की चटनी बनाने के लिए हम कचरी को ग्राइंडर में डाल दिया। ये प्याज लहसुन डाल देते हैं। ये थोड़ा इसको पीस लेते हैं, क्योंकि मिर्ची इसमें आएगी नहीं, सारे मसाले नहीं आएंगे, इसलिए हम थोड़ा इसको थोड़ा सा गुरगुरा पीस लिया। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ये हमने डाल दी लाल मिर्च। हम मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, दो चम्मच दही। चटनी स्वादिष्ट हो जाए अब हम इनको पीसेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब हम जीरा डालेंगे। अब ये जीरा ब्राउन हो गया। अब इसको थोड़ी गैस को बंद कर दें। ध्यान रखें, क्योंकि तेल गर्म होता है, तो इसको थोड़ा गैस को बंद करके फिर मिश्रण डालें। थोड़ी कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच, चटनी कैसे बन रही है। अब इसको
अपन 10 मिनट तक सिजाएंगे। डिम आंच में पकाएं क्योंकि तेल बाहर पड़ता है। जब तक चटनी पक रही है हम मिस्सी रोटी का आटा गूंद लेते हैं। मिस्सी रोटी का आटा गूंद लेते हैं। बेसन, ये हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा अजवाइन, नमक डाल दिया, थोड़ा 1 चम्मच घी की डाल दी। मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया स्वाद के लिए डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आटा वैसे ही गूंद सकते हो। थोड़ा पानी देखते रहना, भाई ज़्यादा नहीं पड़ जाए, कम नहीं पड़ जाए। आटा हो गया अपना गूंद गया। लोट बाद में देंगे, इससे रोटी अच्छी हो। थोड़ी देर आटे को ढक के रख देते हैं। पैन मैंने रख दिया है, रोटी बनाएंगे। अब हम गैस ऑन कर दिया, गोले बनाएंगे इनके। रोटी बेलेंगे अब। ये रोटी तवे पे डालेंगे, रोटी तवे पे डालेंगे। रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तभी इसकी रोटी अच्छी लगती है। रोटी सिक रही है, हम दूसरी रोटी की तैयारी करते हैं। रोटी सिक रही है, हम दूसरी रोटी की तैयारी करते हैं। ये रोटी हमने पलट दी है, अब ये दूसरी तरफ से सिक रही है। ये रोटी सिक गई है। अब हम इसको पलटेंगे।
गरम गरम रोटियों पे हम घी लगाएंगे स्वाद अनुसार। चटनी घी की रोटी, क्या बात है। देखिए हम घी इसीलिए लगा रही हूँ कि स्वाद लगती है रोटी चटनी के साथ। ये चटनी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, बन चुकी है चटनी। चटनी ऐसी चीज है आप 2-3 दिन भी खा सकते हो। जैसे कि ठंडी रोटी बच जाए, पराठा हो जाए, उसके साथ भी खा सकते हो, खराब नहीं होती है चटनी। गरम गरम रोटी और चटनी तैयार है। मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। आप भी घर पे बनाइए और मुझे लाइक करिए। ऐसी डिश के साथ फिर मुलाकात होगी।